एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सुबह की राम राम आप सभी को। तो सॉरी दोस्तों, सबसे पहले 2 दिन से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे, उसके लिए बहुत सॉरी। तो आज ये ब्लॉग भेज दे रही हूँ, देख लीजिएगा और फुल सपोर्ट कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने मीठे नीम के पत्ते तोड़ के ले आई हूँ, करी पत्ते, और ये चने की दाल को मैंने 2-3 घंटे भून कर भिगो कर छोड़ दिया था, और उसमें अदरक और हरी मिर्च डालकर उसका पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पर तड़के की तैयारी कर ली हूँ, और बस चटनी में थोड़ा नमक स्वाद के अनुसार मिला दिया है। और यहाँ पर लगा लूँगी तड़का। तो तड़का लगाने के लिए चम्मच रख दिया है गैस पर, और सरसों का तेल डाल दी हूँ। जैसे ही तेल गर्म होगा इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों के दाने। और सरसों के दाने जैसे ही चटकने लगेंगे ना, तो मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च कटी हुई। तो जैसे ही हरी मिर्च चटक जाएगी उसमें मैंने डाल दिया है करी पत्ते, तो जो मैंने तोड़ के लाए थे, तो वह सब लगा देंगे तड़का चटनी में। तो तैयार है चटनी, नारियल और चने दाल की चटनी, और बहुत ही टेस्टी लगती है ये। तो बस चटनी तैयार है, इसको ढककर अभी साइड करके रख देती हूँ। और अब बनाऊँगी मैं उपमा। तो आज नाश्ते में यही है, चटनी और उपमा। तो उपमा के लिए सबसे पहले मैं सूजी को भून ली हूँ, और यहाँ पर तैयारी कर ली हूँ। प्याज कट कर लिया है मैंने, और करी पत्ते तोड़ लिए हैं, हरी मिर्च को भी कट कर लिया, और ये आलू काट कर धुल कर इसमें हल्दी नमक डालकर मैंने बॉईल करके रख लिया है। और सूजी को भी भून कर मैंने पेपर पे डाला है। क्यों डाला है पेपर पे, अभी आप लोग को थोड़ी देर में बता दूँगी। तो चलिए फटाफट से जो है रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता ही है, क्योंकि मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ ये वाली रेसिपी। लेकिन जो नए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, जो मेरी फैमिली में नए मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, उनके लिए एक बार और शेयर कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर कढ़ाई रख दी हूँ गैस पर, सरसों का तेल डाल दिया है। तेल गर्म हुआ तो सरसों के दाने डाल दी हूँ। जैसे ही सरसों तड़कने लगे इसमें मैंने हरी मिर्च, करी पत्ते और प्याज जो है डाल दिया। थोड़ा सा भून लिया है प्याज को, मतलब गुलाबी होने तक। और उसमें जो पानी मैंने बॉईल करके रखा हुआ था इसको डाल दिया, और ढककर थोड़ी देर छोड़ दी हूँ, क्योंकि 5 मिनट लगेंगे बॉईल आने में। तब तक मैं आ गई हूँ इधर, मतलब डस्टिंग करने के लिए। तो झाड़ू वगैरह तो मैं सुबह ही लगा ली थी, और डस्टिंग का काम रह गया था। तो डस्टिंग का काम ऐसा नेसेसरी नहीं है कि हमें मॉर्निंग में ही करना है। तो ये काम स्किप भी कर सकते हैं, जब हमें टाइम मिले पूरे दिन में कभी भी हम कर सकते हैं। तो बस उस टाइम मेरे पास 5 मिनट का टाइम था, तो मैं जाके फटाफट से ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग करके आ गई हूँ। बाकी की डस्टिंग बाकी है। तो यहाँ पर देखिए जो बॉईल आ गया था, तो मैंने सूजी को डाल दिया। पेपर में इसीलिए मैंने डाला था ना, डालने में बहुत ही आसानी होती है, अभी आप लोगों ने देखा। तो जैसे पानी में उबाल आ गया तो इसमें मैंने सूजी डाल दिया है, और सूजी डालकर बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ऊपर नीचे करके, जैसे अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर 1 से 2 मिनट सिर्फ ढक के छोड़ देंगे धीमी आंच पर, ताकि सूजी जो है ना पक जाए अच्छी तरीके से। तो बस उपमा भी तैयार हो गया, ढक के रख दी हूँ। और यहाँ पर देखिए पूजा पाठ मेरी हो गई है, और अब धुना देने की बारी आ गई है। तो अभी कुछ दिनों से मैं धुना देना स्टार्ट की हूँ, शनिवार से। तो आज है संडे का दिन, ये संडे का ब्लॉग है। तो बस पूरे घर में धुना दे ली हूँ, और यहाँ पर अभी रख दूँगी। इसको भी बाहर रखूँगी, अंदर रखने से क्या है ना, पूरे घर में बहुत ज़्यादा धुआँ हो जाती है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता ज़्यादा धुआँ। और फिर देखिए यहाँ पे नाश्ता पानी सभी कुछ हो गया था, और मैं फिर से इधर रूम की हॉल की जो है डस्टिंग करने लग गई हूँ। तो सुबह मैंने नहीं किया था, ये काम छोड़ दिया था। ये काम हम कभी भी कर सकते हैं, ऐसा मतलब ज़रूरी नहीं है कि सुबह ही करना है। कुछ काम ऐसे होते हैं कि हमें मतलब जिस टाइम पे करना होता है उसी टाइम पे ही करना होता है, हम बाद में नहीं कर सकते। और कुछ काम ऐसे होते हैं कि हम मतलब आगे पीछे करके जब भी हमें टाइम मिलता, मौका मिलता, हम कर सकते हैं। तो उन कामों से एक काम ये भी है, डस्टिंग वाला काम। तो इस काम को हम जब भी चाहे तभी भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि मॉर्निंग में ही करो या फिर कोई भी टाइम करो, जब भी फ्री हो उसी टाइम कर लेते हैं। और केशव आज घर में ही है, क्योंकि आज है संडे। तो बस अभी यहाँ पे आ गई हूँ, कपड़े मशीन में लगा दी हूँ, और पानी जो बाथरूम से निकलता है उसको भी मैंने वाइपर मार दिया है। और ये बेडशीट मैंने कल रात को ही धुली थी, तो सुबह फैला दी थी। ये अभी सूख गई है, धूप तो नहीं है, लेकिन जो हल्की हल्की रोशनी है ना सूरज की, धूप की, तो उसी से सूख गई। बेडशीट तो वैसे भी जल्दी सूख ही जाती है। तो बस अब लेके आ गई हूँ। और अब ये कपड़े भी 2 दिन के कपड़े रखे हुए हैं, तो ये काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये काम मैं बस सोचती हूँ कि स्किप नहीं करूँ, हाथ के हाथ ही कर लूँ। बहुत बार मैंने आप लोग के संग शेयर भी किया कि अब ये आदत मैं सुधार लूँगी, लेकिन हो ही नहीं पाता है। स्किप मतलब कर ही देते हैं। मतलब ये काम ऐसा ज़रूरी नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि करना ही है, तो बस वही है कि मतलब स्किप कर देते हैं। और स्किप कर दो तो फिर पता ही है आप लोगों को,
एक दिन भी स्किप कर दो तो दूसरे दिन जो है कपड़ों का पहाड़ लग जाता है। तो वही है, 2 दिन के कपड़े हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। तो अभी मैंने सोचा कि चलो फोल्ड कर ही लेते हैं, करना तो है ही वैसे, तो बस वही है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस कपड़े फोल्ड कर ले रही हूँ फटाफट से। तो कपड़े फोल्ड कर लिए मैंने, तभी मेरे को ध्यान आया कि काफ़ी दिन से कमेंट आ रहा है कि निशा जी आपकी पायल कहाँ है, आपकी पायल मिसिंग है। तो देख लीजिए, ये रही मेरी पायल। ये मैंने इसीलिए खोल दिया है ना कि कहीं कहीं से टूट गई है बीच बीच में से। मतलब देखिए, अभी दिखाती हूँ आप लोग को। देखिए इस टाइप से ना ये कहीं कहीं पे बीच बीच में टूट गई है, तो मतलब पैरों में जो है ना चुभती है, इसलिए मैंने निकाल के रख दिया है। और रखे रखे ये और भी काली हो गई है। तो ये देखिए, ये बीच बीच में से देखिए यहाँ पर भी टूटी हुई है। तो इस तरीके से टूट गई है ना, तो पैरों में चुभ रही थी, इसलिए मैंने निकाल के रख दिया है। तो काफ़ी कमेंट आ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो इस तरीके से मैं आपको रिप्लाई कर देती हूँ, दिखा भी देती हूँ कि किस लिए मैंने अपनी पायल निकाल दी है। तो और अभी मतलब रिपेयर कराने का कोई मतलब नहीं, और नई लेने का मैं सच बताऊँ तो पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं नई ले लूँ अभी, और आर्टिफिशियल लेने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। लो तो फिर असली ही लो। तो मुझे लग रहा है अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि मेरी पायल कहाँ है। तो चलिए, अब हो गया है इवनिंग का टाइम, चाय पानी हो गया है और दिया बत्ती भी कर ली थी मैं। और ये कपड़े जो सुबह मैंने लगाए थे वॉशिंग मशीन में तो धुल गए थे, बट फैलाने का जो है वही है, टाइम नहीं हुआ था और कुछ आलस भी कर जाती हूँ मैं। तो बस अब मैंने सोचा कि अभी फैला देती हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है ना, तो फिर सूखते नहीं हैं कुछ मतलब। तो बस यहाँ पर अभी फटाफट से मैं कपड़े फैला दे रही हूँ, और खुशी भी यहीं पे साइड में है, तो उससे बात भी हो रही है मेरी, और फटाफट फैला दूँगी। और अभी काफ़ी टाइम है, और कल से जो मैं साड़ी रखी हुई थी ग्रीन कलर की फॉल लगाई, वो आधी ही मतलब लग के है। तो मैं खुशी को बोली हूँ धागा पिरोने के लिए कि सुई में धागा पिरो के रखो, देखते हैं पिरोई है या नहीं। तो बस अब आ गई हूँ साड़ी का फॉल लगाने, क्योंकि कल मंडे है, कल मुझे पहननी है ये किसी भी हालत में ये साड़ी, तो आज मुझे फॉल कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। तो अभी मैंने खुशी को बोला कि अभी मुझे तुम जो है ना धागा पिरो के दो सुई में, मैं अभी इसको कंप्लीट करूँगी, फिर जाऊँगी खाना बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, न्यू हो गए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।